व्यूअर्स, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है नॉलेज शेयरिंग, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज जो है आप लोगों तक शेयर करें, चाहे वो लाइफ स्टॉक से लेके हो, चाहे वो फार्मिंग से लेके हो। तो कोशिश रहती है कि डिफरेंट चीज़ों की हमेशा जानकारी आप तक पहुँचे। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल पपरोला के फार्मर है। एक वीडियो हमने पहले भी इनका बनाया है बेसिकली, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके नाम पे पेटेंट भी है, पपरोला खीरा की जो वैरायटी है वो 2024 में शायद 2024 में पेटेंट इनको मिला है उस खीरे को सहेजने का। पेटेंट एक आदमी को तब दिया जाता है जब उसका जेनेटिक पूल काफ़ी टाइम से रिस्टोर किया गया हो और वो काम आ सके आगे लोगों के। तो बड़ा जूसी ये खीरा रहता है और अभी टाइम है इसकी जो कल्टीवेशन का है। देखिए, आप देख पाएंगे पनीरी है। हम अंकल से भी बात करेंगे, थोड़ा सा मैं वॉक अराउंड करा देता हूँ। ये घर के आगे इनकी छोटी सी फील्ड है और ये देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने सारी की सारी, ये सरसों दिख जाएगी आपको, ये शायद पालक है, ये मटर है। और ये पपरोला का जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बगल में ही अंकल का घर है। आप देखेंगे अंकल थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अंकल से बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा वॉक अराउंड करा लेता हूँ इनकी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस का है। ये देखिए इस तरह से छोटा सा काफ़ी इनके पास जगह है। और ये देखिए आप, लहसुन है, इस तरह से पूरा डेडिकेट किया है इन्होंने अपने आप को फार्मिंग के लिए। और स्पेशल जो अंकल का जो नाम है वो है पपरोला खीरा, जो पेटेंट इनको मिला है, जिसमें इनको एक राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। और साथ में जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी काफ़ी योगदान रहा है। अभी अंकल से बात करेंगे। 1 लाख रुपए एज अ प्राइज़ इनको मिला है, बाकी सर्टिफिकेट भी इनको राष्ट्रपति से मिला है। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। तो अंकल, तो पहले तो थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, लोग जानना चाहेंगे कि अच्छा। आप ये जो हाथ में पकड़ा है ये क्या है? सर, ये खीरा जिसकी खीरे की वजह से मुझे आज इसके लिए प्राइज मिला है और राष्ट्रपति से मिला जी। है। और ये खीरा जो है इसकी खासियत ये है कि ये 60 दिन में तैयार होता है और इसका रेट बहुत अच्छा होता है। जी। तो इस रेट यानी 60 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है मार्केट में और 30 रुपये थोक में चलता है। क्या खास बात अंकल इस खीरे में है खास जो? इसमें ये है कि तो 80 साल का बीज अपना चला हुआ है जी। जो हमने मतलब इसको संभाल के रखा हुआ है। तो जो पहले मैं जानना चाहूँगा अंकल, जो आपको पेटेंट मिला, हाँ जी। उस पेटेंट का क्या आधार रहता है जिस आधार के ऊपर आपको ये बीज मिला? कल्टीवेशन तो और लोग भी करते हाँ होंगे, जी। आप ही को क्यों मिला? सर, ये मेरा 50 वर्षों का तजर्बा भी है। जी। और ये जब कोई मतलब सबसे पहले मैंने इस खीर को, मेरे से पहले 4 किसान थे बड़े बड़े, जिनके पास था ये। उनका थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे अंकल, हाँ ताकि जी, वो बताऊंगा। लोगों को वो भी मज़ा आएगा सुनने में कि क्या हाँ हिस्ट्री जी, पपरोला। उनके पास था ये खीरा। वो कौन लोग थे? वो 4। खत्री थे, महाजन थे, जी। अच्छी अच्छी क्लासों के थे आदमी थे। जी। उनके पास बहुत बड़ा वेजिटेबल काम था। तो उनके पास जो लेबर थी वो लेबर काम करती थी। ये कितने साल पहले की बात आप कर रहे हैं? ये 80 साल से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जी। और 40 साल मेरे पास आया है। अच्छा, ठीक है। 40 साल की अवधि के मेरे पास आ गया है। उन और लोगों के 40 नाम मालूम है आपको? क्या क्या नाम हाँ थे जी, उनके? संतराम, फिर चुनीलाल, जगदीश चंद, जोडाराम। ये 4 लोग थे। 4 ये लोग इस बीज को कहाँ से लेके आए थे? ये मैं कई बार कोशिश की थी पर उन्होंने बताया नहीं मुझे कि कहाँ से आया है। अच्छा, ये हिमाचल में और जगह भी खीरा होता है कि सिर्फ हाँ, एक पपरोला? ही होता है घर में, ये यही होता है, इसी गांव में होता है। अच्छा जी। हाँ, इसी गांव में होता है और इसी गांव में इसका बड़ी मार्केट है। तो आप 40 साल से लगातार उनसे आपने बीज लेके आए? मैं ऐसा हुआ कि वो बूढ़े हो गए लाले, जी। तो मजदूरों को काम छूटने वाला। मेरे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, वो मेरे से घास मांगते थे और मैं उनसे बीज मांगता था। तो इस वजह से उन्होंने मेरे पास दे दिया बीज, मजदूरों ने दिया। लाले नहीं देते थे, मजदूरों ने दिया। फिर मैंने उस बीज को संजोए रखा, फिर उसको पहले बीज बढ़ाया, फिर मैं काम शुरू कर दिया अपना। तो आप ये बीज लोगों को भी देते हैं? हाँ, देता हूँ मैं। अच्छा जी। तो उसके बाद जो पेटेंट ये कराया ये उसमें पेटेंट- आपके हाँ जी। उसमें क्या क्या प्रोसेस रहा? सरकार ने कैसे किया? सरकार ने ऐसे यूनिवर्सिटी ने कैसे मदद की आपकी यहाँ तक यूनिवर्सिटी पहुँचने? 3 वर्षों से मेरे पास आती रही, सर्च करती रही। मैंने खुद बाई चांस से बात की कि मेरा खीरा जो है इसको ज़रा देखो कैसा है जी। और इसकी क्वालिटी देखो, जी। इसका स्वाद देखो। फ़र्क क्या है दूसरे खीरे और इस खीरे में? इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जी। देखने में हरा है। इसको साइज से तोड़ा जाता है, अगर उबड़ गया
तो थोड़ा रंग लाल हो जाता है, जी। लेकिन साइज से तोड़ेंगे तो मार्केट में ग्राहक इसी को ढूंढता है। और कितनी उम्र है, जैसे हमने आज खीरा खरीदा है, कितने टाइम तक रह जाएगा? ये 2 दिन 3 दिन रह जाता नहीं, है। जैसे पोली हाउस का खीरा होता है, आज खरीदा, हमें 1-2 दिन में वो खाना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा चलता है खीरा? ये ऐसा है कि स्वादिष्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग में जरूर पड़ सकता है, जी। स्वादिष्ट में फर्क नहीं, पड़ेगा। काटने के बाद रंग में फ़र्क पड़ता है, जैसे हमने घर पे हाँ, रखा है तो पड़ता फ़र्क अपन पड़ता है। इसको साइज में तोड़ते हैं ना हम, जी। साइज में तोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने साइज़ पे तोड़ लेते हैं? इसको तोड़ते हैं हमने कोई 9 इंच के ऊपर। तो अंकल, अगर इसकी किसी ने खेती करनी हो, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है हाँ जी, और आप बीज भी देते हैं, हाँ जी, तो व्यूअर्स मैं गुजारिश करूंगा कि मैं अंकल का नंबर लास्ट में शेयर कर दूंगा। हाँ जी। तो अंकल को आपने तंग नहीं करना दिन के टाइम में, ये फ़ोन उठेगा सिर्फ 8 बजे के बाद। 8 बजे बाद। अगर आपको बीज मंगवाना तो अंकल कुरियर भी कर सकते हैं बीज। हाँ। आप पहले पैसे डालिए अंकल को, हाँ जी, अंकल से बात करिए कितना बीज आपको चाहिए, अंकल वो बीज आपको घर तक भी मुहैया करा मिल देंगे, सकता है ना? मिल सकता है। अंकल, रेट कोई रखा है आपने बीज का कि क्या रेट है? वो देखो जी, इसका पेटेंट हो गया है जी। इसका 25,000 रुपये किलो से कम नहीं बेचता हूँ। ठीक है। और ठीक है, इसका 10 ग्राम में कितने दाने आ जाते हैं? बहुत होते हैं। तो व्यूअर्स 10 ग्राम आपका 250 रुपये का आएगा। हाँ, 250 रुपये का आएगा ना? 250 रुपये का है। 250 रुपये का 10 ग्राम आएगा, जो आपके घर के लिए बहुत है बहुत घर के लिए बहुत है। ना? और वो तो एक खीरा कितना कर उत्पादन देता है अगर अच्छे से? इसमें अगर अच्छी जमीन दोमट मिट्टी में पैदा होता है, दोमट मिट्टी हाँ में। दोमट मिट्टी होगी तो अच्छा होगा, और उसका 20 किलो एक पौधे में पैदा होगा। और लगाने की कितने टाइम बाद ये फल दे देगा? ये जैसे 60 7 डेज? दिन में तैयार होता है। जी। तो जैसे आज लगाया तो मई में तैयार हो जाएगा, 15-18 मई को तैयार हो जाएगा। और इसका कोई ये जल्दी हो जाएगा, ये पहले जल्दी? 4 मई को हो जाएगा ये। और इसका कुछ लगाने की स्पेशल टेक्निक? तकनीकी कुछ नहीं है, वैसे कोई बड़ी तकनीकी नहीं है। जैसे आलू की तरह हम मेड़ डालते हैं, जी। आलू की तरह, जी। तो 4 फुट आगे लाना पड़ती है इसकी मेड़, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। पौधे की। और लाइन से लाइन? लाइन से लाइन 4 फुट। व्यूअर्स, लाइन से लाइन 4 फुट और पौधा से पौधा 25 सेंटीमीटर की लगती है। ये बीज लगता है। और पौध लेनी हो तो पौध भी आप बेचते हैं? पौध भी देता हूँ मैं। और क्या रेट पौध है? पौध तो मैं यार सस्ते ही है, 10 रुपये का पौध देता हूँ। 10 रुपये का पौधा देते हैं। मार्केट में तो तो महंगा है 10 जी, रुपये। ये अंकल का। अच्छा अंकल, ये बताइए कि जैसे बीमारियां, आज की डेट में बीमारियां हाँ जी, बहुत लगती हैं, बीमारियां- तो इसमें बीमारियां क्या क्या हैं? इसको बीमारी कुछ नहीं आती है, जब हम पौध लगाते हैं ना जी। तो इसमें एक कीड़ा होता है लाल रंग का, जी। जिसको हम काफर कहते हैं पहाड़ी भाषा में। जी। वो उसके जैसे धूप पड़ गई तो उसका रस चूसता है, जी। पत्ते को सूखा कर देता है। ठीक है। उसके लिए जैसे न्यू बांध हल्की दवाई हाँ। स्प्रे कर दो तो फिर हट जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा पौधा तो हट जाएगा अपने आप ही। अच्छा, शुरू में जाएगा। बचाना है आपको। हैं? और पौधा फैलता कितना है? ये वही 4 फुट के आसपास पौधा हाँ, फैले? ये कोई 10-12 इंच फूल आ जाता है इसमें, ठीक है। 10 इंच में फूल आ और जाता जैसे पौधा, जैसे जो लंबी लंबी बेलें होती है, जो दूसरे खीरे हैं हमारे 5-5 फुट बेल चली जाती है, तो इसका जो डाया रहता है वो कितना कर है। रहता है? ऐसा है कि इसको जब हम नीचे फेंकेंगे ना जी। तो इसमें फल मक्खी टैग कम करती है। ठीक है। क्योंकि परजीवी कीड़े नीचे खा जाते हैं उसको। जी। अगर इसको हम टांग ऊपर लगा देंगे जी। तो फल मक्खी ज़्यादा अटैक करती है। मतलब हमने इसको ज़मीन पे ही रखना है? हाँ, जमीन पे जैसे आलू के लिए मेड़ बनाते हैं वैसे हाँ, मेड़ नहीं, बनाई, नहीं। पौधा टू पौधा हमने 25 सेंटीमीटर और रो टू रो 4 फीट का डिस्टेंस रखा, तो वो नीचे ही होता रहेगा। हाँ जी। तो जब ज़मीन के साथ टच होगा तो ख़राब नहीं होता? अगर तरंगड़ पड़ जाए ना, हाँ। तरंगड़ तरंगड़ का व्यूज मतलब होगा जो वो हिमाचल ज़्यादा के तो बाहर वो के है। अच्छा रहेगा। तरंगड़ का मतलब होता है जैसे लक्कड़ हाँ, जैसे जैसे लकड़ लगाते लगे है हैं। ना, इस तरह अगर के- ये मटर तरंगड़ होता गिर जाना है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। इस तरह का आप हाँ। सपोर्ट दे सकते हैं। तरंगड़ का मतलब होगा सपोर्ट देना। ऐसे लंबे फाड़ देंगे ना, लंबा भी जी। तरंगड़ लंबे फाड़ देंगे ना तो भी हो जाएगा। तब भी हो जाएगा। अच्छा अंकल, कोई युवा अगर करना चाहे खीरे का बिजनेस, हाँ, तो आप क्या, आप रख दीजिए प्लीज़। ये बात तो कर सकता है यार जो। आप क्या बोलेंगे उसको, अगर एक कनाल से कोई शुरुआत करना चाहे तो वो कितनी एक कनाल में कितने पौधे लगेंगे? कुछ तजुर्बा? देखो एक जैसे ये है ना, जी। इसमें लगेगा कोई 100-150 पौधा लगेगा इसमें। और ये 10 मरले रकबा है, जी। 10 मरले है, 10 10 मरले भी नहीं है, कम है। ये को 5 के मरले रकबा है। कौन सा वाला? ये बेड जो है नहीं, 5 मरला, ये तो मरला, एक मरला ही होना है। एक मरला हुआ। हाँ, एक मरला। हाँ तो बस फिर एक मरले में 100-150 फुट लगेगा। तो व्यूज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 4 टू 4 मैं फुट। अब हाँ आगे जो आपने बताया है ना, जी। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ, थोड़ा सा रहे तो ठीक रहेगा। हाँ। तो उस हिसाब से। और एक कनाल से आमदनी कितनी कर हो सकती है अंकल? अगर खुद बेचेंगे अच्छा, ना, एक नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। एक पौधे से कितना निकल आएगा एक पौधे में 20 किलो होता है हमारा तजुर्बा। 20 किलो। मतलब अगर 50% भी पकड़ के चलेंगे 10-12 किलो तो कहीं नहीं हाँ, जाएगा 15 किलो तक गए हैं। किसी भी कंडीशन में। लाने की भी विधि होगी, जी। बनाने की विधि होगी, मार्केट में ले जाने की विधि होगी, रोगों के बारे में ज्ञान होगा,
तो फिर फल तो पाएंगे। ही रहेगा। सही है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी कोशिश की आपने कि हम सिर्फ Organic नहीं किया नेचुरल मैंने। तरीके से उगाएं और इसमें कोई भी और केमिकल? ये नहीं तो अभी चला है ना, जी अब हम शोध कर रहे हैं इस पर। जी एक दो आधी कनाल में हम इसको ला रहे हैं तजर्बा जी। कि इसको जो उन्होंने बताया हाँ, उस हिसाब से चलेंगे। हाँ, मेरे पास वर्मी कटर का भी है प्लांट, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी। मैंने गाय का जो गूंत्र है इकट्ठा किया हुआ है, बेसन भी है, सब कुछ लाया मैं तो लोग जो आपकी लोकल लोकेलिटी है हमारी अंकल, जैसे पपरोला के आसपास के हाँ जी। लोग हैं, बैजनाथ के लोग आसपास है, हाँ। पालमपुर है, कोई लोग इस तरह से आते भी हैं कि आपको ये बीज का पेटेंट मिला है तो हमें भी सिखाओ, कुछ इस तरह से लोग आते हैं कि नहीं? आए नहीं मेरे पास। अच्छा, कोई नहीं आए। आए नहीं। तो व्यूअर्स, ये हिमाचल आएंगे के तो उनको बीज भी देंगे, सिखाएं भी, बताएंगे भी, गलत बात है। देखिए व्यूअर्स, जो भी किसान भाई अगर करना चाहे, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आना पड़ेगा। कांगड़ा से आई थी जिस तरह से हम लोग आते हैं अंकल के पास, हम लोग भी स्पेशल अंकल से थोड़ा सा नॉलेज लेने आए हैं, थोड़ा सा बीज लेने आए हैं। तो अगर हमें कुछ भी काम करना हो तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से ज्ञान लेना पड़ेगा, और तभी हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या लगाया अंकल आपने खेतों में? सर और तो मैंने ये सीड भी लाता हूँ, ये सरम हो भी बहुत बढ़िया सीड है। ये अपना सीड है अपना आपका सीड है, अपना भी और सीड देसी है? है, देसी सीड है। आप ये देखिए व्यूअर्स, ये इनका खुद का तैयार किया हुआ सीड है, और आप इसमें फ्रूटिंग देख सकते हैं, जो उसमें दाने हैं वो कितने बढ़िया हैं। ये देखिए, ये अपना सीड है, ये खुद का इतना सीड है। सीड बनाऊंगा। और बहुत अच्छी साग है, इसको हम जैसे धनिया, हाँ जी पालक, सौंफ, जी मेथी जी, चारों मिक्स कर देंगे तो इसका रेट 60 रुपये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 60 रुपये मिलेगा। घास, मैं तो इसको घास घोस किया है, ये घास घोस करता हूँ मैं सर, ये घास। घास है यार, घास ही है, हाँ 60 रुपये का है ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन गाँव के लिए अच्छी बात। तो आप कह रहे हैं कि 4 चीज़ें मिक्स करके, हाँ। इसमें एक सरसों होगी, ये जो हाँ। आपके सामने दिख रहा पालक है, हो गया, पालक हो गया, सौंफ हो गई, सौंफ हो गई, धनिया हो गया, ये सब का साग मेथी हो गया, हाँ, सारा हो गया, तो फिर हो गया 60 रुपये। हाँ, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये सीड कहाँ से लेके आए थे आप? सीड में पैदा किया कहीं से, ये देसी सीड है जैसे कि हाइब्रिड तो नहीं है? हाइब्रिड नहीं। अच्छा, और मटर? मतलब ये मुझे ब्लॉक ने दिए सर, अच्छा, ये ब्लॉक और में। डेट दिए हैं, दिसंबर में दिए हैं, अच्छा जी। एक महीने तो निकलेगी। जी। बोले लगा यार, लगा तो लिफ्ट लगाई है मैंने तो। हाँ, इरिगेशन भी कर रहे हैं आप। हाँ, कर रहे हैं इसका। तो और आगे क्या देखो है? ये भी है ना, हाँ, ये हमने पर धूप में सिखाया है, घर वाली को कह के हमें खीरा है ना? खीरा है, ये धूप देखिए। में सिखाया है, जी। धूप में सिखाएंगे। आप एक चीज़ और देखना व्यूअर्स, जो अंकल का तरीका है, क्या आप भी केमिकल कोटिंग करते हैं जैसे बड़ी मैं नहीं कंपनी? करता उसको। देखिए व्यूअर्स, कितना फ़र्क है। हाँ, जो भी chemical- अगर आप कमर्शियल लोगों से खीरे के कोई भी बीज खरीदते हैं तो आपको लाल रंग के दिखेंगे, हाँ, उसमें तो वो बनाया पहले होता से है ही ना। केमिकल कोटिंग उन्होंने करके रखे होते हैं। यहाँ फ़र्क देखिए, अगर आपकी शुरुआत ही केमिकल से होती है तो अनडाउटेडली वो लास्ट तक जाते जाते आपके शरीर के साथ किस तरह करेंगे वो हमें आज की डेट में मालूम ही है। ये देखिए खीरे का, और ये आगे लेके चल रहा हूँ ये आप सीड लोगों को। हो रहा है, ये हाइब्रिड सीड है। ये हाइब्रिड सीड है, है ना? ये देखिए ये हाइब्रिड सीड है। हाँ, ये hybrid तो ये सरसों का सीड भी आपके पास मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा। वो आएगा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। अच्छा, और क्या रेट के हिसाब से मिलता है? रेट यार से दूंगा यार, ठीक वो है। बात छोड़ो, पैसे की बात ये छोड़ो। देखिए, पैसे तुम्हारे, और ये देखिए अंकल ने सौंफ लगा के रखी है जिसकी बात की ये थी, खत्म हो गई अब, ये खत्म हो 3 गया। नोट हो गया। और ये सरसों भी देसी है। ये भी देसी सरसों है। और देखो हाँ, दाना बहुत ज़्यादा है अभी करवा, मैं अभी काटना नहीं, पकड़ना देनी है। जी। और ये ऊपर क्या लगा के रखा आपने? ये प्याज है। ये प्याज है। और देखो प्याज के बारे में आप बताऊँ, 8,000 का बीज लगने कितने? 4 रुपये हो, और 2 लाख रुपये बना। कहाँ लगाया था आपने? ये लगा सारे प्याज है। फिर किसने? इस खेत में ना, इस खेत में, इस खेत में, इस खेत में, इस खेत में बस। एक घर नहीं गया। एक मिनट व्यूअर्स, ये एरिया में दिखा दे, सिर्फ इसी जगह का एक नाली नहीं थी पूरी, और कितना भी लगा? 4 को लगाया, 1 को बनवाया, 3 को बनाया। कलर 3 दोनों में लगा तो कमर भी हाँ, ये अलग। अच्छा हाँ, ये करिए, लोग इसे मेरे घाव पर ये है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भैया घर वाली रखी है, कहने लगा चालू करती होती है। ये कल 4 किलो बीज लाए, 15 से 60 बीज लाए, किलो आंटी ने लगाया, 3 किलो ने लगाया। तो आंटी का उत्पादन कितना हुआ 1 किलो से? 60 लाख रुपये। 70 रुपये किलो की? 30 लाख में। 1,30,000। और कितने पैसे डाल लिया? ये 20 को लगी, उनके ऊपर 24 24 को लगी। और ये जनवरी से पहले को। नवंबर दिसंबर 3 महीने के, तो 3 महीने एक काम ही पैसे निकाले आपने। अब इसमें पेस्टिसाइड या दूसरी गोबर या बेचा ये जो आपका होगा। अच्छा, पनीर का काम करना वही हाँ, पनीर बेची 1,30,000 निकाल लें, 2 लाख और हम 60 लागत देते हैं, 60 10 बार और खर्च निकाल लेते हैं 70। हाँ हाँ, तो देखिए ये मेहनत की बात है सारी। और क्या लगा? ये सभी ये देखिए, ये जब बेकार थी देखिए, अभी यूटिलाइज कर अंकल ने बिल्कुल अल्बेट को पॉपुलर सामना होगा, और इसलिए रिफ्रेश होने लगे 20 किलो का स्क्वायर लाके ठीक है स्क्वायर। तो ये जब आप पैदा होते हो कहाँ मुझ मुश्किल ठीक है। और क्या मिल जाएगा अंकल आपके पास?
और मेहनत की बात है कि आप कितनी मेहनत करें, क्योंकि जब आप खेती की खेत आप करना पड़ता है वैसे। ये देख, ये भी मैंने पुट के लाई है। वीडियो आप तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में अंकल का जो पेटेंट हुआ है वो भी दिखाऊंगा, और जो अवार्ड मिला है इनको वो भी दिखाएंगे। तो इस तरह से ये अंकल का घर है, और ये सारी चीज़ें। एक चीज़ दिखाऊंगा, ये हल्दी का देखिए आप कितना बढ़िया, ये एक ही हल्दी से कितना बड़ा इन्होंने पौधा तैयार किया है। ये इस तरफ भी अंकल ने कुछ लगा के रखा है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर करिएगा, देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इनका जो अवार्ड है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हिमाचल में, मेरे को नहीं मालूम कि कितने, पर मेरी नॉलेज में अंकल ही एक ऐसे इंसान है जिनको पेटेंट हुआ है बीज खीरे का। अभी कोई महीना क्यों? ये क्या चीज़ है? स्ट्रॉबेरी होती है ना? ये देखिए स्ट्रॉबेरी हाँ जी, ये स्ट्रॉबेरी लगाई अंकल ने। लाई है। और ये क्या है? प्याज है? ये सीड बनाया है थोड़ा। अच्छा, ये देखिए प्याज का सीड। प्याज जो है ना, पालमपुर रोज प्याज जो है जी, उसका सीड बनाने जा रहा हूँ। पालमपुर रोहित। हाँ, वो अच्छा क्वालिटी है। ये देखिए ये सीड तैयार कर रहे हैं, और ये सारी स्ट्रॉबेरी है। ये इस तरह से गोबर गैस थी पुराने टाइम में। और ये देखिए ये भी, पनीर पर बेच चुका हूँ मैं इससे। ये पनीर फिर लगा दी है मैंने। ये किस चीज़ की पनीरी है? ये बैंगन है, बंगलोर से बीज आया है। जी, ठीक है। तो अभी कांगड़ा अनुसंधान जो है वो मुझे बीज भेजता है। अभी तैयार नहीं हुई है बेचने के लिए? पहले भेज दिएगा, फिर दवाई लगाई है। अच्छा जी। हाँ, ये मिर्च लगाई है। और ये देखिए मिर्च की पनीरी है। ये खाने वाली मिर्च है। ये खाने वाली मिर्च है। 2 रुपये का पौधा है। 2 रुपये का पौधा है। तो किसी को भी अगर चाहिए हो तो अंकल से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर मैं अंकल का अभी शेयर करता हूँ लास्ट में आप लोगों से। और ये देखिए यहाँ भी कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ किया है, छोटी छोटी जगह का। ये क्या चीज़ है? ये घिया है, थोड़ा पानी देना पड़ेगा थोड़ा। ये घिया है। और ये मिर्च है खाने वाली। ये फिर मिर्ची है, और नीचे आलू हैं, और इस तरह से ये सारी। ये क्या अंकल? ये मौसमी है। ये 300 रुपये का पौधा लिया मैंने कंपनी से। नहीं, मौसम्मी है, बट इसमें तो फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा है। बहुत छोटा है। ये क्या चक्कर है कि इसमें फूल, ये जमीन ऐसी है ना, जितने फूल दिख रहे हैं उतना फ्रूट निकल आएंगे? निकलेगा। 2 बार मैं इसको कीड़ मार दवाई कर चुका हूँ। ये मौसम्मी है, मौसमी तो इस हिसाब से तो लगता है कि 50। ये देखिए, हाँ, सब मौसमी लगी हुई है। और बहुत ही अच्छी। डंडे लगाना पड़ेंगे नीचे। हाँ, डंडे लगाना पड़ेंगे। बहुत ही। ये देखिए गोबर का सारी देन है। ये मैंने पहले लगाई, ट्रायल के लिए लगाई है। स्ट्रॉबेरी है भी। ये स्ट्रॉबेरी लगाई थी, और स्ट्रॉबेरी अंकल की लड़की खा जाती है मेरी, तैयार भी हो गई है। हाँ जी। ये देखिए, दैट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर पक्की नहीं आली ना जी। पक जाएगी तो फिर। पर इस एज में देखिए अंकल कितने डेडिकेटली ये काम कर रहे हाँ हैं, जी। कोई थकान इनको नहीं होती है। आप बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं अंकल का। अंकल की जो उम्र है वो 76 साल के आसपास है, हाँ जी। तो करने का जज्बा चाहिए। और ये आलू देख 2 सकते हैं, क्विंटल आलू निकलेंगे। 2 कुंटल के आसपास आलू निकलेंगे इतनी छोटी सी जगह पे। और ये देखिए ये फिर पनीरी। ये पनीर है, पैसा वो है घर वाली ने जो मकान डाल रहे थे ना जी, तो सीमेंट से मैंने डाल दिया, मुझे पता लगा नहीं, खत्म हो गया, जी। लेकिन फिर दोबारा लगा दिया मैंने। बहुत बढ़िया। वो उग जाएगी। ये मिर्ची है, ये शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्च वो है, मिर्च है। वो मिर्च है। ये गुलाब है। अच्छा, ये गुलाब की कलमें भी देते हैं आप? कलम है। क्या बात है। अच्छा गुलाब है। ये पौधे तैयार हैं। ये पौधे देखिए, हाँ, ये किस पौधा। चीज़ के हैं? इस पौधे से क्या है कि ये पौधा जो है ना, जी, इसमें 1.5 किलो खाद पड़ी है। खाद ही है, 1.5 किलो कोई भी दे जाएगा। केचुआ उसको खाद। खाद डालने की जरूरत नहीं केचुआ खाद या दूसरी खाद, देसी खाद? पड़ेगी। जैसे केचुआ, गोबर खाद। हाँ जी। केचुआ ये किस चीज़ का है अंकल? ये घी है, ये घी है। बहुत अच्छा घी है। और इसकी रेट 25 रुपये है। और एक घी से कितना मटेरियल निकल आएगा अंकल? वो काफ़ी निकलता है। 10-12 किलो निकल आएगा? ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा निकलता है ना। वो करेला है। वो करेला है। हाँ जी। ये देसी है कि हाइब्रिड अंकल? कौन? ये जो करेला हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। जैसी भी है वो। तो देखिए, आपको मॉडर्न टेक्निक के साथ और देसी चीज़ों का समन्वय करके हम चलेंगे तो ज़्यादा कामयाबी होगी। पता क्या है? आपको साइंटिफिक चीज़ों को भी हमें फॉलो पैसे चाहिए कर, ना। हाँ, साइंटिफिक चीज़ों को भी फॉलो करना है। हाँ। बेसिकली जो मेरा मानना है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं गैप फॉलो करता हूँ। गैप का मतलब है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये हाइब्रिड टमाटर है। ये हाइब्रिड टमाटर है। हाँ जी। और एक टमाटर में कितना का फ्रूट आता है? 15-18 किलो निकल जाता है मैं एक पौधे में? हाँ जी। वाह। अच्छे ढंग से लग जाए तो किसी को भी अगर, ये देखिए आप अंकल ने ग्लासेस में वो सजा के रखा है, हाँ, मालूम नहीं है क्या है। बर्मी का जो प्लॉट बनाया है ना हाँ जी, सरकार ने,
25,000 रुपया सरकार ने दिया, पर 28,000 में लग गया है। अरे वर्मी कंपोस्ट है। और देखो बंड्स पे इन्होंने ये किस चीज़ के पौधे हैं अंकल? ये घी के पौधे हैं, ये घी के पौधे हैं। सेल के लोग आते हैं, मैं देता हूँ उनको। क्या बात है, क्या बात एक है पौधा जो है ना जी, 15 रुपये का है, बहुत बढ़िया, मार्केट में 20 रुपये है। क्या बात है। सब मेहनत की कहानी है। तो अब तो व्यूअर्स रोज सवेरे में जो 5 बजे उठना पड़ता है पानी देने के लिए, जैसे पानी पीते हैं रोज, ये भी पानी पीते हैं। अभी मैं अंकल के अवार्ड दिखाता हूँ अब लास्ट में आपको। तो ये अंकल की सारी मेहनत, पूरा ज़मीन का यूज़ किया है। और आप एक चीज़ और देखिए, इंटीग्रेशन बहुत है अंकल के पास। अमरूद भी है, पपाया भी है, आम भी है। कुछ है। तो जब हमारे पास इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी तो बहुत सारे हमारे जो चीज़ें हैं, अमरूद भी है, हमें सब कुछ है। गुलाब लगा के रखा है, आड़ू लगा के रखा है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही बेसिकली होनी चाहिए। मेरे पास है। थोड़ा थोड़ा अगर सब हो तो ही चीज़ें बढ़िया चल पाती हैं। क्या अंकल वो भी बनाते हैं आप, जीवा घन मृत्या, और वो हाँ बनाया वो बनाया है? वो टैंकी लगी है, वो रखी है, 2-3 टैंकी है मेरे पास। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो अंकल को अवार्ड मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आदमी मेहनत करता है, ये देखेंगे आप। सॉरी, ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार की तरफ से ये मिला है। आप नाम देख सकते हैं, प्लांट जीनोम सीवियर फार्मर रिकॉग्निशन 2021-2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये देखिए आप, ये भी मैं कुर्सी अंकल उठाएंगे इसको। और ये हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर, और ये जब उस टाइम के वीसी थे उनके साथ अंकल का फ़ोटो। और ये देखिए, ये आप देखेंगे, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अंकल दूसरा भी पकड़ेंगे अपने हाथ में, एक हाथ में ये दोनों। तो इस तरह से ये एमएलए थे, उन्होंने बैजनाथ मंदिर है मेरे पास है। उसका ये अवार्ड। और इस तरह से ये अंकल इस तरफ हो जाइए, ये देखिए आप। तो ये आदमी की मेहनत होती है, पैसों से कुछ नहीं होता। हालांकि 1 लाख रुपया भी अंकल को मिला है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये अवार्ड्स हैं जिनके लिए आदमी मेहनत करता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ चीज़ें अंकल, अच्छा अपना नंबर बता दो, नंबर याद है आपको? हाँ जी, 76 509 76509 13 288 13 13 288 13288। हाँ। एक बार फिर से बोल दो अंकल। 76 509 13 288। फ़ोन किस टाइम करें? 8 बजे, 8 बजे, शाम के 8 बजे के बाद, जब मैं बिस्तर में होता हूँ। और 9 बजे से पहले। हाँ। इससे पहले और बाद में आप फ़ोन ना करें, क्योंकि अंकल पूरा दिन खेतों में रहते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, अनडाउटेडली आप पूछिए, बट एक टाइम होता है, उस टाइम के ना आगे ना पीछे आप फ़ोन करिए। तो अंकल ने नंबर बता दिया। वीडियो कैसा लगा? अंकल को सपोर्ट भी करिए। अंकल बीज और नर्सरी जो पैदा की है वो भी देते हैं। बीज अंकल कुरियर कर सकते हैं, और अंकल से बात करके आप मंगवा सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।